हो सकती हैं। तो फिर ये सेक्युलर का क्यों इतना ज़्यादा लेबल आप लोग लगाना चाह रहे हैं? बस खत्म करें इस बात को, कहिए कि जी हिंदू कंट्री है या हिंदुइज्म है और साइड पे करें सबको। आरजू जी, 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनका संवैधानिक हक है। ये हक मैंने इनको नहीं दिया, ये भारत के संविधान ने दिया है। तो कोई भी मजहब का हो, अगर उसको बुरा लगे किसी भी चीज का, वो प्रोटेस्ट करने का उसका एक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मुझे लगता है कि ये अ, सबको होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ आरजू जी। जब ये जो नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के ऊपर हुआ है, दिल्ली के जामा मस्जिद में भी हुआ है, और इलाहाबाद के आपको खासतौर से वीडियो आएंगे, लेकिन आए होंगे, लेकिन काफी शहरों में ये हुआ है भारत में। तो ऐसा नहीं कि 1-2 शहरों में, काफी शहरों में हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इसको लॉजिकली देखें, एक इंसानियत के तौर पे देखें, इंसानियत के नाते देखें, तो बात यह है आरजू जी की वही टेलीविजन स्टूडियोज पे आप देखेंगे कि 3-4 मौलाना एक साथ बैठे हैं। वो जैसे फ्रेम भर देते हैं ना, हिंदू पक्ष रखने के लिए 3-4 लोग, मुस्लिम पक्ष रखने के लिए 3-4 लोग, और आपस में वो फिर लड़ाते भिड़ाते हैं लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी देखिए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बात करी नूपुर शर्मा ने, तो पूरे इस्लामिक दुनिया जो थी उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट करा, और ठीक बात है, हक है, पूरा पूरा हक है। और भारत में भी बात हुई, वो भी हक है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन जब हमारे देवी देवताओं को टेलीविजन पे कोई मौलाना साहब गाली देते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो पैनल में बैठे दूसरे मुस्लिम जो है उनको मना नहीं करते? वो तो बड़े मजे लेके देखते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है आरजू जी की मैंने कभी किसी मौलवी से, मौलाना से फतवा नहीं देखा ये कहते हुए कि भाई आप अपने पड़ोसी जो कि हिंदू है उसके खिलाफ आप गलत बातें क्यों कर रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पे बड़ी गंदी गंदी बातें करी जाती हैं, और मस्जिदों से करी जाती हैं कि सर काट दो इनका, ये कर दो, वो कर दो। नूपुर शर्मा के लिए भी ऐसी, नूपुर शर्मा का सर काट देंगे और इसका सर काट देंगे, ये सब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुनाफकत है कि जब तक हम किसी और की मजाक उड़ाएं, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये अस एंड देम वाला मामला है कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। जब तक ये बात होती है तब तक ठीक है कि जब तक मुसलमान हमारे देवी देवताओं को, शिवलिंग को, प्रभु श्री राम को, शिव जी को जो भी बोले, वो आरजू जी वो तो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। नहीं, उसमें दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। लेकिन अगर यहां से कुछ जवाब जाए तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है भारत में, आज से नहीं हो रहा है।